हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे एएलपी के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन, साइंस और जीके क्वेश्चन पढ़ेंगे सिर्फ। ठीक है। और बहुत सी बच्चे इसकी तैयारी ही नहीं कर रहे हैं एएलपी के। वो कह रहे हैं कि पहले वैकेंसी आएगा सर, फिर हम तैयारी करेंगे। अब हम अभी से शुरू कर दिए तैयारी और अब प्रीवियस ईयर सेट भी लगा रहे हैं। हमारा जब तक वैकेंसी आएगी, जब तक सब चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ हमें रिवीजन करना रहेगा और वो बच्चे हमारे से पीछे हो जाएंगे। तो जिसे जिसे तैयारी करना है अपना, वो प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाए और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई। तो इसके कौन है, हेनरी क्वेंडिस। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है। देखो, अम्ल का गुण नहीं है तो अम्ल का गुण कौन सा नहीं है, अम्ल का स्वाद कड़वा होता है। अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, ये अम्ल का गुण नहीं है। ये किसका गुण है, क्षार का गुण है। फिर है, यदि कोई वस्तु त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ के चारों ओर जाने में t सेकंड का समय लेती है तो v वेग निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या है, हम दूरी पढ़ते हैं। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, या फिर चाल बराबर दूरी बटे समय। तो देखो, इसमें जब हम वृत्ताकार का जब तय करेंगे ना, तो वृत्ताकार का मात्र वो क्या होता है, परिधि 2πr होता है। 2πr होता है, तो 2πr होता है उसमें। और जब हम t से भाग दे देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, हमारी स्पीड निकल जाएगी। तो वही ये क्वेश्चन है, बिल्कुल और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। और आप लोग है ना, यकीन मानो, आप लोग अगर सेट लगा रहे हो ना, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन देख रहे हो, आप लोगों को पीडीएफ तो मैं दे दूंगा। ठीक है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका, वहाँ आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। पर आप लोग पढ़ नहीं पाओगे, 700-800 पेज है उसमें। और मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को जल्द से जल्द कम टाइम में करवा दिया जाए। फिर है हमारा, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु कितने मूल तत्वों से बनी होती है। तो ये 5 मूल तत्वों से बनी होती है। ये 2018 के एएलपी में क्वेश्चन आए हुए हैं, इसे मजाक में मत लेना, सीरियस से पढ़ना। अब देखो, फिर है हमारा, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं। तो उसे रसवेदी अभिग्राहक कहते हैं। फिर है हमारा, जब वस्तु को P और F के बीच रखा जाता है तब एक अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति का पता लगाएं। ये है ना, जो ये लेंस है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ना ग्रुप डी ने ना, मतलब ग्रुप डी में पूरा, मतलब हर सेट में क्वेश्चन थे, हर पेपर में क्वेश्चन थे 2-3। तो इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। इससे पता क्या होगा, सेट लगाने से आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हम सही पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग उस पर फोकस कीजिएगा जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ग्रुप डी का भी मैं सेट करवाऊंगा इसके बाद। ठीक है, तो ये दर्पण के पीछे बनेगा। फिर है, जब हम आवधिक तालिका में समूहों में नीचे जाते हैं तो क्या होता है, सेल की संख्या बढ़ जाती है। फिर है, एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा। तो आप 273 में 78 जोड़ दोगे, 351 इसका आंसर हो जाएगा। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच से कम होता है, 5.5 से कम होता है। तो किस भारतीय लेखक ने थिंग्स टू लीव बिहाइंड पुस्तक में कुमाऊं की पहाड़ियों में जीवन का वर्णन किया है। नमिता गोखले। देखो, पुस्तक से भी क्वेश्चन आता है, तो इससे ना आप लोगों को सेट लगा के ना इस सब जानकारी मिल जाएगी, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है। वहीं आप लोग फोकस करोगे और सीधे याद करोगे और पेपर में लगा के आओगे। फिर है, बंगाल का विभाजन, पहला विभाजन वर्ष को कौन सा था या कब हुआ था, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर 1905 है। ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है। तो ये वेटिकन सिटी में स्थित है। ठीक है, अब देखो, इससे मंदिर से, चर्च से भी क्वेश्चन आ रहा है, मतलब ये भी पढ़ना जरूरी है, तो ये भी पढ़ना पड़ेगा। ये जी का क्वेश्चन था। फिर है हमारा, अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीर्ष में देखता है कि पेन दाएं हाथ में है। ठीक है, वो प्रतिबिंब देखता है शीशे में कि उसकी जो अपने बाएं हाथ में पेन लिया था वो दाएं हाथ में दिख रहा है शीशे में। तो वो पूछ रहा है कि यह घटना के कारण क्या है। तो इसका घटना का कारण क्या है, पास व्युत्क्रमण। फिर है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। तो वो खेल के लिए दिए जाते हैं, खेल में दिए जाते हैं। अब देखो, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, मतलब ये भी पढ़ना पड़ेगा। एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तने और पत्तियां जैसे पौधों के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है। तो वो विखंडन होता है,
विखंडन नहीं, वनस्पतिक प्रजनन होता है। ठीक है, वनस्पतिक प्रजनन होता है। यदि कंडक्टर का प्रतिरोध 2 गुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, यह किस कारण से होता है? देख लो, सबको पता होगा, V बराबर IR, वही फार्मूला ओम का। और इसने ग्रुप डी में ना, मतलब क्या ही बताऊँ, हर सेट में क्वेश्चन थे, हर सेट में। V बराबर IR, ओम का नियम से पता ही नहीं रेलवे वालों को ओम के नियम से कितना प्यार है। हर सेट में क्वेश्चन, हर सेट में क्वेश्चन। ठीक है, अब एक प्रतिरोधक में से विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। एक स्रोत प्रतिरोधक में V का विभवांतर बनाए रखता है। समय t में स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी? VLT, ये भी एक सूत्र है। ठीक है, जब आप पढ़ोगे ना आगे तो ये सूत्र भी आएगा। ठीक है, अब फिर जब आप लोग पढ़ोगे ना तो आप एकदम दिमाग में आ जाएगा कि ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ था, मतलब इसे और ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। फिर है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। ये भी आगे आएगा फिजिक्स में। फिर है, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही अनांग है जिसे कहते हैं मूत्रमार्ग। डैश की प्रक्रिया में लोहे को जस्ते की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। क्या किया जाता है? गैल्वेनाइजेशन। ये सबको पता होगा। फिर है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? अमर्त्य सेन। फिर है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट G के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई? हेनरी क्वेंडिस। फिर है, उत्तक क्या होता है? उत्तक सबको पता है, पर इतना देखो, इतना खोल के पूछा है ना इसमें क्वेश्चन, जिसने डीप पढ़ा होगा वही सही बताएगा। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को ये सेट जो चलाया जा रहा है ये कैसा लगा, या फिर इसे कंटिन्यू करना है, नहीं करना है, आप लोग बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ, और कसम से आप लोगों को ना बहुत हेल्प मिलेगी प्रीवियस ईयर करके। जय हिंद, जय भारत।